आप देख रहे हैं कहानी विद जगत किशोर बर्थवाल। हम इसमें आपको नई नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। वे कहानियां जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वे कहानियां जो हमने बचपन में सुनी लेकिन उनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में पड़ता है और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी उन कहानियों से परिचित हो। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बर्थवाल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जो आपने जरूर और जरूर सुनी होगी। एक कौवा प्यासा था। मुझे लगता है आप सबने जरूर सुनी होगी, क्योंकि मैंने इस कहानी को अपने दादी दादा से तो सुना ही सुना, मेरी माँ ने भी सुनाया, मेरे पिताजी ने भी सुनाया, मैंने भी अपने बच्चों को सुनाया और कभी कभी मैं इसको आज भी याद करता हूं। है तो छोटी सी कहानी। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया पत्थर, घड़े में डाला पत्थर, ऊपर आया पानी, कभी नहीं पिया पानी। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं सुनाता हूं, ये तो 4 लाइनें थी, हो गई। इसको लोरी में भी सुनाते थे हम लोग। मेरा जो तरीका है और मैं उसी तरीके से आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक कौवों का झुंड था। वो उड़ा और वो एक ऐसी उड़ान पर निकल गया कि जहां उन्हें यह पता नहीं चला कि हम जा किधर रहे हैं। जब वो लंबी उड़ान पे था तो उन्हीं में से एक ऐसा कौवा भी था, नौजवान कौवा, जिससे बहुत प्यास लग गई। उसे लगा कि इनको मैं पकड़ लूंगा, ये जहां भी जाएंगे, मैं पहले पानी ढूंढता हूं। और वो पानी की तलाश में निकल पड़ा। पानी उसे दूर दूर तक दिखा नहीं और एक ऐसा समय आया जब वो अपने झुंड से बिछुड़ गया। दूर तक उसको अपना झुंड नहीं दिखा, लेकिन उसका केवल एक ध्यान था, उसे पानी चाहिए, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। उड़ते उड़ते उसे एक बहुत दूर एक घड़ा दिखाई दिया। बड़ा खुश हुआ, मन हिलोरे मारने लगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं जब हमें बहुत प्यास लगी हो और तब केवल पानी का गिलास दिखना, कोई ऐसी जगह दिखना कि जहां पानी है, हम सबको बड़ा सुकून महसूस होता है। ऐसे उस कौवे को भी हुआ और वो कौवा उस घड़े की तरफ बहुत ही तेजी के साथ, कि हां कितनी जल्दी मैं उस घड़े तक पहुंचूं, लपकूं और पानी पीऊं। काऊ 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 करता हुआ कौवा उस घड़े तक जा पहुंचा। उस घड़े में पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने कितनी बड़ी विजय हासिल कर ली हो। घड़े में बैठा और जैसा ही उसने अपनी चोंच पानी की तरफ, घड़े के मुंह की तरफ बढ़ाई, वैसे उसे लगा कि उसके पांव नीचे निकल गए हैं। वो उस घड़े के अंदर गिरते 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 बच गया, क्योंकि घड़ा खाली था, उसे पानी दिखाई नहीं। कवि ने बहुत मुश्किल से अपना संतुलन बनाया और घड़े के ऊपर बैठा और फिर नीचे देखा, उसके पांव की जमीन खिसक गई और पानी नहीं था। गौर से देखा तो पानी तो था, लेकिन इतने नीचे था उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। सोचने लगा, अब क्या। घंटों की मेहनत से के बाद ये घड़ा मिला, खाली घड़ा मिला और पानी मिला, तो इतना नीचे मिला कि वो क्या करे। लेकिन हां, एक संयम, एक धैर्य और एक विश्वास, ये जैसे शब्द हैं जो हमें हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देते हैं। कौवे ने भी अपना धैर्य नहीं खोया। उसे विश्वास था और उसे यकीन था कि पानी ये है, मुझे पीना है तो यही पीना है। अब वह युक्ति ढूंढने लगा। उड़ा, उड़ता गया और यह देखने लगा ऐसा कहां ऐसे पत्थर हैं जिन्हें वो अपनी चोंच से पकड़ सके। उसे पत्थर मिले और उसने एक पत्थर उठाया, उस पत्थर को लाकर सीधे उस घड़े में डाला और यह देखा किससे हुआ क्या। जैसे उसने पत्थर डाला, उसे लगा कि पानी में हलचल हुई और पानी थोड़ा सा ऊपर आया। उसे विश्वास हो गया, अब कुछ हो सकता है। भागा, पत्थर लाया, फिर डाला, पत्थर लाया, फिर डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और तब तक डालता रहा जब तक पानी उसकी पकड़ में नहीं आया। देखिए आप, वो वक्त कितना खुशनुमा रहा होगा जब उसने देखा वो पानी उसकी चोंच तक आ गया, उसकी पकड़ तक आ गया। उसने जो पानी पिया,
जो उसने अपनी प्यास बुझाई, उस प्यास का जो उसने आनंद लिया वो अपने आप में अनोखा था, अद्भुत था। उसने जी भर के पानी पिया और फिर एक योद्धा की तरह, एक विजेता की तरह उड़ पड़ा अपने उस झुंड की तलाश में, जो झुंड उससे बिछुड़ गया था, क्योंकि उसने जीत हासिल की थी। उसने अपना संयम नहीं खोया था, उसने अपना विश्वास नहीं खोया था, उसने अपना धैर्य नहीं खोया था। उस धैर्य की विजय हुई। इसलिए हमारे दादी दादा वो कहानी सुनाते, कभी बुरा वक्त हो तो धैर्य मत खो, हाथ खड़े मत करो कि अब कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है अगर आप में विश्वास हो। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया पत्थर, घड़े में डाला पत्थर, ऊपर आया पानी, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने सगे संबंधियों से भी मेरे इस चैनल से परिचय करवाइए। धन्यवाद।